नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। कांटी नगर परिषद चुनाव अब तेजी में आ गई है। प्रत्याशी लोग सैंबल अलॉट होने के बाद अब जनता के दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं, घर घर पहुंचकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। कांटी नगर पंचायत था, नगर परिषद हुआ है, कई नए क्षेत्र इसमें जुड़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं ढेमहा की, जो अभी नगर परिषद क्षेत्र में नया नया जुड़ा है और इसी गांव में हम आज उपस्थित हैं। और साथ में हमारे सामने हैं महेश प्रसाद शाह, जो प्रत्याशी भी हैं, सभापति के। हम उनसे भी बात करेंगे कि नया क्षेत्र ढेमहा जुड़ा है, पहले पंचायत था, अब नगर परिषद का हिस्सा हुआ है। तो आपके तरफ से क्या जनता उम्मीद करे कि जब आप जीत कर जाएंगे, जब आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या क्या काम करेंगे? साथ ही साथ हम कुछ जनता से भी बात करेंगे कि इनकी क्या सोच है। सबसे पहले हम जनता से बात करेंगे। चाचा, ढेमहा नगर परिषद में जुड़ा है, आप लोग की क्या उम्मीद है? सरकार आप लोग को क्या क्या, मतलब सरकार को क्या क्या करना चाहिए आपके लिए? पहले से भी गरीब के हित में काम करते हैं। जीतने के बाद तो और करेंगे। कौन कौन जीतने के बाद करेंगे? ये वो हमारे प्रत्याशी जो है अभी सामने मौजूद। अच्छा, महेश जी के बारे में कह रहे हैं। जी, मतलब महेश जी से उम्मीद है आपको कि मैं कुछ अभी काम कर रहे हैं, अभी नहीं जीते हुए हैं, फिर भी जनता के काम कर रहे हैं। जीतने के बाद तो और करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम भिखारी राम। भिखारी जी हैं। इनका कहना है कि महेश जी जनता का काम कर रहे हैं और आगे भी जीतेंगे तो जनता काम करेंगे। हम बात करेंगे, एक और साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र राम। महेंद्र जी, अभी आपका क्षेत्र नया नया नगर परिषद में जुड़ा है, क्या उम्मीद है? जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं, और महेश जी सामने खड़े हैं, उनसे क्या उम्मीद है? हमको यही उम्मीद है कि प्रत्याशी जो भी आवे, हम लोगों को, जनता को देखे, उस प्रत्याशी को चुनना है। नहीं, मतलब क्या समस्या क्या है, क्या उम्मीद रखे, क्या क्या काम होना चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ रोड बनना चाहिए। रोड बनल है और उसके बाद नाला नहीं बना है। नगर निगम में हम लोग को सरकार भेज दिए हैं, तो उसके बाद तो नाला बनना चाहिए। अच्छा, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। तो नल जल का पानी मिलता है कि नहीं? पहले ये पंचायत था तो यहाँ नल जल की सुविधा आप लोग को मिली हुई है कि नहीं? मिली हुई है, लेकिन बशर्ते समय से नहीं। समय से पानी नहीं मिलता। हम और बात करेंगे। क्या पंडित जी है, नया क्षेत्र आपका जुड़ा है ढेमहा नगर परिषद में, क्या उम्मीद करते हैं? जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आए, आपके लिए सबसे पहले क्या काम करना है? उनसे क्या उम्मीद रखें? कौन सा काम सबसे पहले चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों का काम यही चाहिए, जो आपको अभी है मेरे राशन कार्ड, इसको भी बहुत आदमी को छूट गया है, वो होना चाहिए। अब है नाला जो होना चाहिए, पानी अटक जाता है सड़क पर तो सड़क भी डैमेज हो जाता है, वो भी ज़रूरी चीज़ है। और नल के पानी जो है हमारे दूर पर है, हम चलवा ही रहे हैं ठीक से, समय से देते हैं पानी। इनका कहना है, नागेंद्र पंडित जी का, कि सड़क के साथ साथ नाली का भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है, सड़क टूट जाती है। हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत ठाकुर। जी, क्या अभी महेश जी आए हुए हैं यहाँ से, क्या उम्मीद रख रहे हैं? महेश जी क्या काम करेंगे? महेश जी सब काम करेंगे, यहाँ पब्लिक को सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं। जी हाँ। और महेश जी से काफ़ी उम्मीद है लोगों को। हम बात करेंगे डायरेक्ट महेश जी से। महेश शाह जी हमारे सामने उपस्थित हैं। महेश जी, लोगों की काफ़ी उम्मीद आपसे जग रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जनता दल यूनाइटेड, जो सरकार की पार्टी है, उसके आप प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं कांटी से, तो काफ़ी उम्मीद आपसे बढ़ जाती है कि सरकार की जो भी विकास की योजना है आप कांटी में नगर परिषद क्षेत्र में पहुँचाएँ। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इस कैंपेनिंग में निकले हुए हैं लोगों के बीच, यहाँ पे आप आए। यहाँ के लोगों से ने आपने पूछा है, बाइट लिया है, जो कुछ ने बताया है। क्योंकि हम पिछले 20 वर्षों से नगर पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में रहे। 7 नंबर वार्ड से हम 3 बार रहे और 1 बार 8 नंबर से। आप मेरे यहाँ जाकर देखिए कि मेरा काम का प्राथमिकता होता है, और मेरा 35 वर्षों का सामाजिक सेवा का क्षेत्र है, और वर्षों से मैं जन्म ही लिया था, समझिए कि सेवा ही रहा है मेरा। और प्राथमिकता पर मैंने देखा है, वहाँ पे आप जाके देखिए मेरे यहाँ, कि हमारे यहाँ के लोगों को कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे में सरकारी आवास हुआ, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आप मेरे दोनों वार्डों में जाके देखिए कि अभी एक भी आपका फूस का मकान या खपड़ा का मकान नहीं मिलेगा। हमने किसी को बौर भाग तक करने नहीं दिया।
घर बैठे उनका कार्य हुआ है। शौचालय में जाके देखिए, सबसे ज़्यादा अत्यधिक कार्य मेरे यहाँ हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और सबसे पहला पूरे नगर पंचायत और लगभग इधर के उत्तर बिहार के में मानिए तो सबसे पहला मेरा अवार्ड था जो ODF हुआ था, है ना। ये मुझे इसमें अवार्ड भी मिला था। उसके बाद हम कैंप लगाकर जनता का आवाज़ सुनते हैं और उनके कामों को करते हैं। तो हम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ नगर पंचायत के जनता मुझे 20 साल यानी 4 बार मौका मुझे दिया सेवा के लिए, मैं वहाँ पर खरा उतरा हूँ। और हम यहाँ के अब नगर परिषद हुआ, नए क्षेत्र जुड़ा है। खासकर ढेमा पंचायत का जब मैं भ्रमण करता हूँ, वो देखा है तो कोई भी काम यहाँ पर जो पूर्व के मुखिया रहे, पूरा भेदभाव उन्होंने बरता है। गरीब हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ऐसे लोगों का, पिछड़ा वर्ग हो, ऐसे लोगों के बीच में कोई काम ही उन्होंने नहीं किया। आप सरकार के लोग हैं और सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही है। 7 निश्चय के तहत नाली और सड़क का निर्माण करना था, तो लोगों का कहना है कि नाली नहीं बना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, 7 निश्चय में नाली बनना था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि का उसमें दायित्व बनता था, उन्होंने नहीं किया। हमने यहाँ देखा है, जो हम सभी जगह घूम रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर मैं जब जीत के आऊँगा, इन लोगों के बीच बैठकर बातें करूँगा और इनसे बात करके कहेंगे कि आप प्राथमिकता के आधार पर बताइए कौन सा काम आप काम करें, पहले उस काम को इनके राय से हम करेंगे। नाला तो बनेगा ही, हर हाल में बनेगा नाला। और उसकी बात, दूसरी बात कि पिछड़े वर्गों में हमने देखा है कि शिक्षा का अभाव है, तो मैंने शिक्षा पे भी बहुत बड़ा काम किया है। मध्य विद्यालय कांटी कस्बा जो थाना के सामने है, आप जाकर देखिए एक बार, वो दर्शन का योग है। शिक्षा का एक मंदिर को मैंने जो सजाया है, एक मॉडल विद्यालय बना, आज बिहार में उसका नाम चल रहा है ना। तो वहाँ पे आप देखिए जाकर के, वहाँ के बच्चे, गरीब के बच्चे या अमीर के बच्चे एक साथ बैठ के जब पढ़ते हैं, आपको फील नहीं होगा कि कौन अमीर है कौन गरीब के बच्चे हैं। स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि आप ये ढेमहा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में लग रहते हैं, स्वास्थ्य की बड़ी कमी है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य के बारे में? पहले भी कह दिया था, जब मैं जिस दिन प्रत्याशी का घोषणा मैं कर रहा था, उस दिन ही मैंने कह दिया था कि स्वास्थ्य के प्रति मेरा जो काम होगा, क्योंकि यहाँ अत्यधिक 80% की आबादी गरीब लोग ही हैं यहाँ, तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र तो है ही, हर 2 किलोमीटर के बाद एक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हम निश्चित रूप से कराएंगे। नगर परिषद के तरफ से एक ऐसा व्यवस्था होगा, वह एम्बुलेंस की तरह होगा। वह जिस तरह से आज 112, 102 पर 112 पुलिस को कॉल करते हैं किसी घटना दुर्घटना के लिए, और इमरजेंसी में यहाँ स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन करते हैं, उसका कोड होगा उसमें। महेश जी, एक समस्या, जो जन समस्या है कई लोगों से बातचीत करने पे, क्योंकि ढेमहा और किशुनगर पहले पंचायत था, तो यहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है, और अब ये नगर परिषद क्षेत्र में आया है, तो लोगों के मन में आशंका है कि बाद में सरकार जो है वो बड़े पैमाने पे ज़मीन के अनुसार से टैक्स वसूलेगी। आपके लिए इस पर क्या पहल रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़मीन पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, मकान है, उस पर ये एरिया है, अभी यहाँ इन लोगों को टैक्स नहीं लगना है। सर्वप्रथम पहले तो हम आने के बाद तुरंत मैंने बहुत जल्द उसका सर्वे कराकर, और मेरे प्राथमिकता होगी, मैंने कह भी दिया है कि पूरे पंचायत में जो पूर्व का ढेमा पंचायत था, ज़्यादा नहीं 1.5 से 2 साल के अंदर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एक भी यहाँ पर फुस का मकान नहीं दिखाई देगा। सरकार की तरफ से किसी तरह का कमी नहीं है, खासकर यहाँ पर बिचौलिया। टैक्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, टैक्सेशन का जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगेंगे, जबकि सरकार का जो भी नगर परिषद क्षेत्र पूर्व से बना है, नगर निगम क्षेत्र है, वहाँ पे जो भी ज़मीन है, चाहे वो खाली ज़मीन हो चाहे मकान लगा हुआ ज़मीन है, उस पर एक टैक्स लिया जाता है, होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, एक आपको कर लिया जाता है। उस कर के बारे में क्या आपका क्या रहेगी, पहल क्या रहेगी? और कर है, उसको पहले भी हम लोग जैसे कर के लिए आया था प्रावधान, हम लोग जिस समय नगर पंचायत थे, हम अपने बोर्ड में बैठक लेकर उसको बहुत ही कम किया। और यहाँ टैक्सेशन नहीं, ज़मीन खाली ज़मीन पे टैक्सेशन नहीं है, भले ही मकान पर, वो भी कोई हल्का है, कोई खास नहीं है। उसका क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया में उसको बांटा गया है, उसी क्राइटेरिया से उसका टैक्सेशन होगा, कोई खास टैक्स नहीं है।
जनता की सेवा करेंगे महेश साजी का, क्योंकि पूर्व का भी राजनीतिक अनुभव है, जदयू से जुड़े हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी प्रखंड अध्यक्ष हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम पूर्व में भी किया है और आगे भी करेंगे, ये कहना है महेश साजी का। खासकर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाना है, मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो भी लाभ मिलना है वो उसको अविलंब दिलवाएंगे और दिलवाते भी रहे हैं, क्योंकि सरकार के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे जो भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो भी विकास योजना है वो पूर्व में भी जनता तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे, ये कहना है महेश साजी का। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।